हर वक्त ईश्वर पर समर्पित होकर अपने विचारों के साथ चलने की एक छोटी सी सफल प्रयास हो रही है। और अस्वस्थ रहने के पीछे हमेशा आपकी मानसिक कमजोरी, मानसिक विकृति ही में मुख्य और मुख्य मुद्दा होता है। एक छोटी प्रयास है अपने जो भी बची हुई हमारी माँ की लाइफ है, जीवन शैली है, उसमें एक स्वस्थ रखना, और स्वस्थ रखने के साथ साथ एक अलग सी जागृति देने के मन में है। क्योंकि आदमी शरीर से कभी भी स्वस्थ अस्वस्थ नहीं होता है। मैंने महसूस कि मैं अभी इतना करीब से जब मॉनिटर कर रहा हूँ तो मैं देखा हूँ कि शरीर स्वस्थ और अस्वस्थ तो होता ही है, लेकिन जब तक आप मानसिक कमज़ोर नहीं होते हैं तब तक आपकी बीमारी आपके ऊपर बीमारी हावी नहीं होता है। इसी तरह आज मैं सुबह भी बोला था कि मानसिक समृद्धि बहुत ज़रूरी है अपने को मजबूत रखने के लिए, वरना आप स्वस्थ रह के भी अस्वस्थता के रूप में दिखाई देंगे। जिसको ये जब आपके अंदर में डर आ जाता है कि मैं गिर जाऊंगा, मैं कुछ कर लूँगा, मेरे से कुछ हो जाएगा, या आपके अंदर में ओवर कॉन्फिडेंस आता है कि मैं जो कह रहा हूँ वही सही है, तो भी एक तरह से की बीमारी है। और ये जब आपका हाथ में अकड़न हो जाए, पैर में अकड़न हो जाए, तो उस अकड़न के लिए आपको हमेशा अपने बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी, हड्डी की जितनी भी जोर है, जितनी भी जोर है हड्डी की, उस जोर को एक्टिव करके हमेशा रखना पड़ेगा। क्योंकि उससे दर्द होता है। अभी आप फिंगर खाने में प्रॉब्लम होगी, चलने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपका बॉडी बैलेंस नहीं होता है। इसलिए हमेशा अपने आप को हमेशा एक्टिव और अपने फ्लेक्सिबल बना के रखने की ज़रूरत होती है। और ताली बजाना होता है या कुछ भी, ये फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी है हमें, क्योंकि जीवन फ्लेक्सिबिलिटी का ही काम है। मैं बार बार बोलता हूँ, जीवन में लचक अगर नहीं हो तो जीवन का कोई एरोगेंट आदमी जो होता है कभी भी समृद्ध नहीं हो सकता है। उसको के जो लगता है कि मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है और सारे लोग गलत हैं, ऐसा कुछ कभी होता नहीं है। इसलिए अपने जीवन में, अपने बॉडी में हमेशा फ्लेक्सिबिलिटी बना के रखें। और क्रैम्प जैसे स्टिफनेस आता है ना, वो आपको कहीं ना कहीं दर्द पहुँचाता है, या तो वो स्टिफनेस आपके मानसिक बीमारी में, शारीरिक बीमारी में दर्द पहुंचाता है, या आपके संबंधों की बीमारी में भी वो दर्द पहुंचा देता है। इसलिए हमेशा अपने बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाएं और फ्लेक्सिबिलिटी के साथ अपनी को एक्टिव रखें। मैं बार बार बोलता हूँ। और ये पैर में उनको स्टिफनेस होने के कारण इसको फ्री करके दें। खाली टाइम में बैठ के अपने को थोड़ा सा एक्टिव, घर में अगर माँ है या कोई भी है आपके साथ, तो उसके साथ थोड़ा सा एक जागरूकता पैदा करें अपने आप को हमेशा। और इस जागरूकता से हमें समाज के कुछ लोगों को, या नहीं तो ये जिसको बोलने में परेशानी हो रही है, देखिए ये जो बोल नहीं पाता है या खाने में जिसको परेशानी हो रही है, इसके लिए टंग का एक बहुत अच्छा एक्सरसाइज है, इसको करके दिखाएं, एक बार करें। और जिसको सर्वाइकल है या गर्दन में दर्द हो रहा है या माइग्रेन है, उसको हल्का हल्का इसको मूवमेंट कराएं। बिना लचक का शरीर नहीं चलेगा, इस बात को हमेशा दिमाग में रखें। और लचक ज़रूरी है अपने जीवन में, और इसी भी लचक के साथ हम लोग सुबह की शुरुआत करते हैं। तो इसी प्रयास है माँ को स्वस्थ रखना, और ये आप लोग से साझा करना कि जो भी घर में जिनके भी लोग हैं, माँ बाप, केवल बात नहीं बनाएं उनके साथ। मैं तो बहुत करीब से बहुत लोगों को देख रहा हूँ, केवल बात बनाते हैं, और उन्हें लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ ये एक बार करके और नियमित करके देखें। इस नियमों के साथ अपनी सुबह की शुरुआत करें। इसी शुरुआत से हम लोगों की रोज़ की सुबह की शुरुआत डेली होती है। और बॉडी को फ्लेक्सिबल बना के रखने की कोशिश करें। आप सभी खुश रहें, हमेशा मस्त रहें, और घर में अच्छे माहौल बना के रखने की कोशिश कीजिए। और सबों को धन्यवाद, सबों को आभार।